अगर इस साल आप स्पॉट इवैल्यूएशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको डे बाय डे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, लास्ट डे तक आपको प्रोसेस पूरी एक सिंगल वीडियो में समझाने वाला हूँ, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपका क्या रोल रहेगा वहां पर स्पॉट इवैल्यूएशन में। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो बात करते हैं फर्स्ट डे की। फर्स्ट डे पर सभी फंक्शनरीज जितने भी इवैल्यूएशन से रिलेटेड हैं वो सब लोग सेंटर पर, यानी कि जिस स्कूल में आंसर शीट्स आई हैं वहां पर 9 बजे पहुंचेंगे। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे रहेगा। वहां पर पहुंचने के बाद आपका HE और CNS के साथ इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद पेपर डिस्कशन और मार्किंग स्कीम की डिस्कशन होगी कि अगर पेपर में मॉडरेट लेवल का मार्किंग स्कीम रखना है या फिर अगर पेपर आसान है तो थोड़ा सा ठीक से, और अगर पेपर ज्यादा टफ है तो उसके अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करनी है। वो सब चीजें डिस्कस होगी और सभी इवेल्युएटर्स से या फिर जितने भी लोग वहां पे पहुंचे होंगे, जितने भी लोगों को बुलाया गया होगा, उन सब से उनका व्यू पॉइंट रखा जाएगा। उसके बाद सभी लोगों को मॉक इवेल्युएशन के लिए बिठाया जाएगा। मॉक इवेल्युएशन में जनरली ये होता है कि जो आंसर शीट्स आई होती हैं उनमें से एक आंसर शीट एक सभी सेट से, यानी कि 3 सेट होते हैं, सेट A, B एंड C, तो उन सभी सेट से एक आंसर शीट निकाल ली जाती है और उसकी फोटो कॉपी या फिर जिसको जेरोक्स बोलते हैं वो सभी इवेल्युएटर्स की टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है और मॉक इवेल्युएशन कंडक्ट करवाया जाता है। अब जब मॉक इवेल्युएशन कंप्लीट हो जाता है तो वो सभी सीट्स वापस HE को सबमिट करी जाती है, यानी हेड एग्जामिनर को सबमिट करी जाती है और फिर वहां पर हेड एग्जामिनर उन सीट्स को सही से देखता है और एक सीट हेड एग्जामिनर हर एक सेट से खुद भी चेक करते हैं ताकि वेरिएशन पता लग सके और वो एक रिपोर्ट सबमिट कर सके। वहां पर एनेक्सर्स रहते हैं तो उन एनेक्सर्स में रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। तो एक एनेक्सर बनेगा फर्स्ट डे का जिसमें मॉक इवैल्यूएशन कंडक्ट करवाया गया है और सभी इवैल्यूएटर्स का वेरिएशन वहां पे शो होगा, यानी कि उन्होंने कहीं मार्क्स ज्यादा तो नहीं दे दिए या फिर मार्क्स किसी बच्चे के कम तो नहीं दिए हैं। ये बात है मॉक इवैल्यूएशन की। मॉक इवैल्यूएशन के बाद AHE इवैल्यूएशन, AHE सब्जेक्ट और AHE कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेटर्स का नाम डिसाइड होता है। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, तो जैसे मॉक इवैल्यूएशन में पता लग जाता है कि कौन अच्छा इवैल्यूएशन कर रहा है और किसको नॉलेज ज्यादा है, और एक्सपीरियंस बेसिस भी देखा जाता है कि कौन काफी टाइम से टीचिंग प्रैक्टिस में है। तो उसके अकॉर्डिंग HE यानी हेड एग्जामिनर और CMS स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, वो दोनों मिलके राय विमर्श करते हैं कि किसको क्या रोल दिया जाना चाहिए और उसके बाद एक लिस्ट फाइनलाइज हो जाती है। ये जो लोग हैं वो AHE रहेंगे, ये बाकी जो टीचर्स हैं वो कोई कोऑर्डिनेशन में रहेगा या फिर AHE कोऑर्डिनेटर रहेगा, AHE सब्जेक्ट रहेगा। उन सब के नाम एक प्रॉपर लिस्ट में प्रिंट करवा के और उनका रोल बता दिया जाता है कि आपको ये काम इवैल्यूएशन प्रोसेस के थ्रू आपको करना है। अब मैं आपको वर्क फ्लो बताता हूं स्टेप बाय स्टेप कि किसका क्या काम रहेगा वहां पर इवैल्यूएशन में। जैसे इवैल्यूएशन प्रोसेस में एक HE होता है जिसको हम हेड एग्जामिनर बोलते हैं, उसके साथ असिस्टेंट हेड एग्जामिनर्स होते हैं जिनको हम शॉर्ट में AHE बोलते हैं। तो जिन सब्जेक्ट्स में AHE सब्जेक्ट नहीं होते हैं उनमें सिर्फ AHE इवैल्यूएशन वाले होते हैं। तो AHE इवैल्यूएशन होते हैं HE के साथ 3, ठीक है। सबसे पहले HE आएगा, फिर उसके आगे बैठेंगे एडिशनल हेड एग्जामिनर। 3 एडिशनल हेड एग्जामिनर रहेंगे और हर एक हेड एग्जामिनर के साथ 4 इवैल्यूएटर्स रहेंगे उनकी टीम में, यानी कि फर्स्ट रो है तो उसके अंदर AHE बैठेंगे, फिर उनके आगे उनके 4 इवैल्यूएटर्स बैठेंगे। सिमिलरली सेकंड रो में AHE बैठेंगे और उनके आगे उनके टीम के 4 इवैल्यूएटर बैठेंगे और थर्ड रो में भी एक AHE बैठेंगे और उनके आगे उनके 4 इवैल्यूएटर बैठेंगे। इनमें सेट वाइज पेपर और आंसर शीट्स दी जाती है, यानी कि फर्स्ट रो में मान लीजिए आप सेट A दे रहे हैं, सेकंड रो में आप सेट B दे रहे हैं, थर्ड रो में
आप सेट सी दे रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग पूरी इवैल्यूएशन प्रोसेस चलती है। अब फर्स्ट डे की ही मैं बात कर रहा हूं, जब मॉक इवैल्यूएशन हो गया और AHE और सब लोगों का नाम डिसाइड हो गया है, तो उसी दिन 5 सैंपल आंसर बुक्स इवैल्यूएटर्स को दी जाएगी। उसी दिन लास्ट में AHE और HE मिलकर इवैल्यूएटर्स को गाइड करेंगे कि आपने जो सैंपल आंसर शीट्स मिली हैं उनमें आपकी क्या मिस्टेक्स हुई है या फिर आपको किस पॉइंट पे इवैल्यूएशन में इम्प्रूवमेंट करना है और आप इवैल्यूएशन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये सब चीजें वहां पर डिस्कस होगी। और उन जो चेक्ड आंसर शीट्स हैं उनको सेंटर पर जो भी प्लेस डिसाइड होगा, जो भी ऑफिस डिसाइड होगा, जो भी रैक डिसाइड होगी, उसमें उनको सेफ रखा जाएगा और उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा AHE और HE के द्वारा। फिर अगले दिन से AHE और HE मिलकर आंसर शीट्स निकालेंगे चेकिंग के लिए। जैसे कि प्रत्येक AHE के पास 4-4 इवैल्यूएटर हैं, तो उनके लिए मिनिमम 20-20 आंसर शीट्स निकाली जाएगी और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। और जब आंसर शीट्स निकाल रहे होते हैं HE और AHE, तब अगर कोई स्पेशल केस उनको दिखने में आता है, नजर में आता है, तो उनका प्रॉपर रिपोर्ट बना दिया जाता है कि ये चीज हमें देखने को वहां पर मिली है। जैसे कि कोई आंसर शीट में पेपर कोड सही से नहीं लिखा है और अगर उन्होंने मीडियम को सही से नहीं डिस्क्राइब किया है, इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, तो वो सब चीजें HE और AHE अपनी डायरीज में या फिर एनेक्सर्स में सही से लिखते हैं। और आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद AHE अपने इवैल्यूएटर्स को गाइड करते हैं टाइम टू टाइम अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है। तो इवैल्यूएटर्स के पास अगर कोई एक ऐसी आंसर शीट आती है जिनमें बच्चा 96 से 100% स्कोर कर रहा होता है, तो उन आंसर शीट्स को पर्टिकुलरली AHE और HE के पास री इवैल्यूएशन के लिए भेजा जाता है ताकि उसमें कोई त्रुटि न रह जाए और बच्चे का कोई नुकसान न हो। AHEs जितना इवैल्यूएशन वर्क होता है उनके अंडर जो इवैल्यूएटर आते हैं उनका 20% उनको रीइवैल्यूएट करना होता है। जैसे कि एक इवैल्यूएटर के पास मिनिमम 20 आंसर शीट दी जाती है पर डे, तो उनका 20% यानी कि 4 आंसर शीट पर इवैल्यूएटर उनको रीचेक करना रहेगा और उनमें जो भी प्रॉब्लम्स उनको आई है उनको वापस इन्फॉर्म भी करना होगा। जब हर एक AHE के पास उन 20 आंसर शीट्स का बंडल वापस आता है एट द एंड ऑफ द डे, तो वो उन आंसर शीट्स को कोऑर्डिनेटर्स के पास सबमिट करते हैं। उनका नेक्स्ट प्रोसेस वहां पर स्टार्ट होता है। अब मैं बताता हूं आपको कोऑर्डिनेटर्स का क्या वर्क है। कोऑर्डिनेटर्स क्या करेंगे, जैसे उनके पास उनके सेट की आंसर शीट्स आती है तो उनमें वो चेक करेंगे कि उन्होंने सबसे पहले तो आंसर शीट के अंदर टोटलिंग उनको चेक करनी होगी कि जिस भी इवैल्यूएटर ने आंसर शीट को चेक किया है उन्होंने प्रॉपरली आंसर शीट में मार्क्स अलॉट किए हैं कि नहीं और वहां पर कोई भी मिसिंग काउंटिंग तो नहीं है। और उनका सेकंड स्टेप ये रहेगा कि जो स्टेप फॉरवर्ड मार्किंग होती है, यानी कि जितने मार्क्स एक पेज में टोटल होते हैं उनको ऊपर मार्जिन में उनको लिखना होता है, तो वो भी चीज वो चेक करेंगे। और लास्ट में चेक करेंगे कि इवैल्यूएटर ने अपना इनिशियल और अपना जो OSS ID है उसको लिखा है कि नहीं। इवैल्यूएटर्स ने आंसर शीट के अंदर और जो बाहर मार्किंग की बाहर जो मार्क्स की पोस्टिंग हुई है वो सही करी है कि नहीं। अगर उनमें कुछ मिस्टेक्स मिलती है तो वो AHE और HE को इन्फॉर्म करेंगे और साथ में उन पर्टिकुलर इवैल्यूएटर्स को भी रिपोर्ट करेंगे। अब काम आता है AHE कोऑर्डिनेशन का। तो AHE कोऑर्डिनेशन या फिर जिनको AHE कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, उनका काम होता है मार्क्स की अपलोडिंग करना। जब कोऑर्डिनेटर्स आंसर शीट को कंप्लीट गो थ्रू होकर जो बंडल बना है उस बंडल को अब AHE कोऑर्डिनेटर के पास भेजा जाएगा मार्क्स अपलोडिंग के लिए और उस टाइम पर मार्क्स अपलोड होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि हेड एग्जामिनर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। हेड एग्जामिनर पर डे 24 आंसर शीट्स चेक करेंगे। वो 24 आंसर शीट्स कैसे होंगी मैं वो आपको बताता हूं। जैसे कि हर एक AHE से वो 2-2 आंसर शीट्स लेंगे, तो उनकी टोटल 6 आंसर शीट्स आएगी एडिशनल हेड एग्जामिनर से और वो उनको रीइवैल्यूएट करेंगे और उनका
जो भी अगर उनमें कुछ इश्यू आता है तो उनको वापस AHE को रिपोर्ट करेंगे। उसी के साथ हर एक इवेल्युएटर से एक एक आंसर शीट हर एक इवेल्युएटर से लेंगे और उसको वापस से रीचेक करेंगे और उनका डेटा अपने एनेक्सर में फिल करेंगे। और 3 आंसर शीट्स AHE कोऑर्डिनेटर से भी लेंगे जिनकी स्क्रूटनी उनको करनी होगी। एंड एक एक आंसर शीट वो हर एक कोऑर्डिनेटर से भी लेंगे और उनकी स्क्रूटनी करेंगे, जिनमें जो भी प्रॉब्लम आएगी वो उनको वापस बताएंगे और उनको सजेस्ट करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है और आप इनको सुधार कर लीजिए। इस तरीके से HE पूरा मैनेजमेंट संभालेंगे और साथ ही साथ अपना जो इवैल्यूएशन में कंट्रीब्यूशन है वो भी करेंगे। टोटल 24 आंसर शीट्स उनको मिनिमम पर डे चेक करनी होगी और उनके साथ एडिशनली अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही 0 से 5 मार्क्स के बीच लेके आता है तो उसकी भी आंसर शीट्स उनको वापस से चेक करनी होगी। साथ में अबव 96% है, यानी 96 to 100% बच्चा अगर लेके आ रहा है तो उस बच्चे की आंसर शीट भी उनको वापस से गो थ्रू करना पड़ेगा और देखना होगा कि प्रॉपरली चेक हुई है कि नहीं। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि सभी आंसर शीट्स चेक ना हो जाए और उनका पूरा जितना भी प्रोसेस है वो सब कंप्लीट ना हो जाए। अब मैं बात करता हूँ लास्ट डे ऑफ इवैल्यूएशन की। तो उस दिन जो आंसर शीट्स सब चेक हो गई हैं उनको वापस से एक बार देखना होगा कि उनमें अगर कोई कमी रह गई है या फिर कोई साइन वगैरह या किसी का बाय मिस्टेक अगर छूट गया है तो उनको पूरा किया जाए। उनको क्लर्क और AHE कोऑर्डिनेटर के साथ मिलकर के उन आंसर शीट्स को वापस बैग में पैक करवाया जाता है। उसके बाद जो इवैल्यूएशन की पूरी टीम है उनका ग्रुप फोटो होता है और उनको रिलीविंग लेटर मिलता है और वो नेक्स्ट डे अपने स्कूल में जाकर ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये था पूरा स्पोर्ट इवैल्यूएशन का प्रोसेस। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही पूरा प्रोसेस जो 12th के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग में होने वाला है उसकी सेपरेट वीडियो बनाई जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं वो भी प्रिपेयर कर दूंगा जिससे आपको उस टाइम पर इवैल्यूएशन करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।